हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अर्जुन की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और उसी समय घर के अंदर से आती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह आवाज़ उसकी माँ रीना जी के चिल्लाने की थी। पहले तो वह थोड़ा घबरा गया, फिर अगले ही पल उसे गया कि शायद आयशा से कोई गलती हो गई होगी जिसकी वजह से माँ चिल्ला रही है। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके से हंगामा नहीं करना चाहिए कि आवाज़ बाहर तक आए। अर्जुन ने तेजी से घर के अंदर प्रवेश किया। आ गया बेटा तू, बिल्कुल सही समय पर आया है। देख ले तेरी कमाऊ बीवी क्या क्या सुनाती है मुझे। एक तो पूरा दिन घर संभालो, बच्चे संभालो, उस पर महारानी कहती है कि मम्मी जी पैसे कमाने के लिए पूरा महीना खपना पड़ता है मुझे, और आप 4 दिन में ख़त्म कर देती हो। अब बता इसे मैं क्या अपने ऊपर खर्च करती हूँ? सारा पैसा यहीं इसी घर में खर्च होता है। मैं कोई अपने लिए अलग से मेवे मंगवा कर नहीं खाती हूँ। घर में प्रवेश करते ही माँ रीना जी ने अपने बेटे से कहा। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण चिड़चिड़ी हो चुकी आयशा शायद माँ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। लेकिन फिर भी अर्जुन माँ का लाडला बेटा है, इस तरीके से माँ का अपमान कैसे सहन कर सकता था। इसीलिए वह भी कूद पड़ा मैदान में। आयशा, यह माँ क्या कह रही है? तुमने माँ से इतनी बड़ी बात कह दी है। माना कि यह घर हम दोनों की कमाई से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम इस तरीके से माँ पर इल्ज़ाम लगाओ कि वह उस घर को सही से नहीं चला रही है या फिर अपने लिए बकर रख रही हैं। यह आवाज़ अर्जुन की थी। वाह अर्जुन, एक बार अगर मैंने अपनी कमाई का जिक्र कर दिया तो इस घर में तो जैसे हंगामा खड़ा है। माँ के साथ आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हो। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से मैं भी परेशान होती हूँ ना। सैलरी आए हुए केवल 4 ही दिन हुए हैं और मेरे पास केवल 3,000 रुपये बचे हैं। क्या करूँगी मैं अब? अभी तो पूरा महीना बाकी है। और जब मैंने मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ दिया। मैं भी समझती हूँ कि घर में 1000 तरीके के खर्चे होते हैं, पैसे खर्च हो जाते होंगे। और हाँ, मेरा कोई मूड नहीं है माँ जी का अपमान करने का। वैसे माँ जी बुरा मत मानिएगा, आज जो डायलॉग मैंने मारा है ना, पिछले 10 साल से यही डायलॉग मैं सुनती आ रही हूँ। इसीलिए शायद आज आपके शब्द मेरे ही मुंह से निकल गए हैं। आयशा, ना तो माँ कमाती है और ना ही इस तरीके के डायलॉग मारने की उन्हें आदत है, समझी? हाँ अर्जुन, कमाती नहीं है लेकिन डायलॉग ज़रूर मारती है। क्यों माँ जी? जब आपके बनाए हुए लड्डू केवल 4 ही दिनों में ख़त्म हो गए थे तब आपने भी तो यही कहा था कि लड्डू बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, खाते वक्त जल्दी जल्दी खा लेते हो। और हाँ, जो पापड़ बनाए थे तब भी आपने यही कहा था कि पापड़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और खाने में तो मेहनत लगती ही नहीं है। वैसे कुछ याद आया? और इसी तरीके से हर उस चीज़ के लिए जो आप बनाते हो अब यही कहते हो कि बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, लोग जल्दी खा लेते हो। और हाँ, यह बात आप बिल्कुल उसी समय कहती हैं जब वह चीज़ मेरे प्लेट में होती है। जानती है माँ जी, उस समय आपका यह डायलॉग ना तो मुझे वह चीज़ फेंकने देता है और ना ही मेरा आत्मसम्मान मुझे वह चीज़ खाने देता है। माँ जी, मैं तो नहीं कहती ना आपको कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो पीछे से आप पकवान बना कर रखिए या नाश्ता बना कर रखिए, और अगर आप बना कर रखते हैं तो वह ख़त्म तो होंगे ही ना। डब्बा भर कर रखने के लिए तो आप बनाती नहीं हैं, खाने के लिए ही बनाती हैं ना। तो फिर जब वह मेरी प्लेट में आता है तो क्यों आप ये डायलॉग मार देती हैं? आज जब पैसों के लिए मैंने बोला तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन पिछले इतने समय से मेरे साथ भी तो यही कर रही हैं आप। अरे, आपने तो मिठाई के भी पीस गिन कर रखे हैं, और जब मिठाई कम होती है तब आप पूरे घर में पूछती हैं किसने खाया किसने खाया। मैं कहती हूँ किसी ने नहीं खाया। घर में आई हुई मिठाई अगर ख़त्म हुई है तो अच्छी ही बात है ना, खाने के लिए लाए थे ना, रखने के लिए तो थोड़े लाए थे। लेकिन जब कोई चीज़ मेरी प्लेट में आती है तब आप बड़ी आसानी से कह देती हैं कि बनाने में मेहनत लगती है और खाने में नहीं लगती। गुस्से में आयशा ने कहा। माँ, आयशा सही कह रही है। अगर बनाने में मेहनत लगती है तो उस चीज़ के लिए जुटाई जाने वाली सामग्री भी पैसों से ही आती है और उसके लिए भी तो मेहनत लगती है ना। अगर आपने घर में रहकर कोई चीज़ बनाई है तो उस चीज़ को बनाने में लगी हुई सामग्री के लिए हम पति पत्नी मेहनत करते हैं, तो फिर क्या उसे खाने का हक आयशा को नहीं है? क्यों माँ, आयशा भी कमाती है, उसे भी तो भरपूर पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है। और आयशा की
और आयशा ही क्यों, आप पूरा दिन घर पर रहती हैं, आपको भी ज़रूरत है। हर इंसान को स्वादिष्ट, पौष्टिक और अपने मन मुताबिक खाना खाने का हक है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते आयशा को कोई अधिकार नहीं है तो माफ़ करना माँ, आज के बाद मुझे भी अपने मन मुताबिक कुछ खाने का अधिकार नहीं है, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अर्जुन आयशा का हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप कमरे में चला गया और रीना जी जो अब तक मुंह फुलाए हुए बैठी थी, अपने आंखों के कोर भिगो रही थी, क्योंकि आज उनके बेटे ने उन्हें आईना दिखा दिया था। भीगी हुई आंखें गलती के बाद हो रहे पश्चाताप का वर्णन कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।